स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम्स में। आज हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता के बारे में कि अधिगम अक्षमता क्या है। अधिगम अक्षमता में कुछ बालकों ने भाषा संप्रेषण संबंधी विकार व कुछ में पढ़ने संबंधी व कुछ में लिखने संबंधी कठिनाइयाँ व कुछ में गणितीय यानी कैलकुलेशन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें ही हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है अधिगम अक्षमता में कि बच्चों में जो पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं, यानी कि उसको हकला हकला कर पढ़ना या फिर लिखने में परेशानी होती है, या फिर जो गणितीय कैलकुलेशन करते हैं उसमें परेशानी होती है, ऐसे बच्चों को अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कहा जाता है। इनमें विकार हैं कि किस किस बच्चे को कौन कौन से बीमारी है, इस तरीके से मतलब दिया गया है। इसमें है मौखिक विकार। तो मौखिक विकार यानी कि बोलने से संबंधित है ये। तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है वह होता है अफेक्जा और एक होता है डिफेक्जा। बोलने से संबंधित होता है अफेक्जा और दूसरा होता है डिफेक्जा। और इसमें पठन विकार होता है। पठन विकार में यानी पढ़ने से संबंधित लेक्सिया या डिसलेक्सिया। जैसे बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है यानी कि उसका पढ़ने में कठिनाई हो रही है उसको, तो उसे हम लेक्सिया कहेंगे या डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा कहेंगे। या फिर एक और भी आ जाता है, इसमें प्रैक्सिया भी आ जाता है पठन विकार में। लेखन विकार में और पठन विकार में दोनों में प्रैक्सिया है, लेकिन अगर दोनों में से ऑप्शन में दोनों नहीं दिए जाएंगे, जब आपको प्रैक्सिया दिया जाएगा दोनों में से एक दिया जाएगा तो उसी पर आपको टिक करना है एग्जाम में। तो बात करते हैं हम लेखन विकार की। लेखन विकार नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राफ यानी कि बच्चा जब लिखता है तो ग्राफ बनाता है किसी का, तो लेखन विकार से संबंधित है ग्राफिया, डिस्ग्राफिया और अप्रैक्सिया और प्रैक्सिया। यानी कि पठन विकार और लेखन विकार में दोनों में प्रैक्सिया है, और इसमें ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रैक्सिया यह और प्रैक्सिया चार आ जाते हैं लेखन विकार में। पढ़ने में लेक्सिया और डिसलेक्सिया और लिखने में ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। यानी कि पढ़ने में लेक्सिया आता है और डिसलेक्सिया आता है और लिखने में ग्राफिया आता है और डिस्ग्राफिया आता है। बात करते हैं गणितीय विकार की। तो गणित विकार नाम से ही पता चल रहा है कि गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन होती है उसमें, तो इसमें विकार उत्पन्न होगा डिस्कैलकुलिया। गणितीय संबंधी विकार होता है डिस्कैलकुलिया। अन्य और भी अन्य है डिस्थीमिया, जैसे डिस्थीमिया। तो यह तनाव की गंभीर अवस्था है। किसी को विकार हो जाता है डिस्थीमिया तो उसको तनाव है, तनाव की वह गंभीर अवस्था में है, तो उसे हम कहेंगे डिस्थीमिया। डिस्मोर्फिया यह वह विकार है जिसमें बच्चे को भ्रम हो जाता है कि उसके अंग छोटे व अपूर्ण हैं। जैसे कि कोई बच्चा कहता है कि शरीर में कि एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है, उसे भ्रम हो रहा है। उसकी एक आंख बड़ी है एक आंख छोटी है, तो उसे वह भ्रम हो रहा है, तो उसका विकार उत्पन्न हो रहा है उसमें डिस्मोर्फिया का। यह मात्र एक भ्रम है, तो यह एक मानसिक विकार है। तो डिस्मोर्फिया में आपको भ्रम हो जाता है, यानी कि बच्चों को भ्रम हो जाता है और अंग छोटे व अपूर्ण होते हैं, तो यह मानसिक विकार है। बच्चे के माइंड से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह भ्रम का हो रहा है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्लास में ही याद करना है और
अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना है। ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर भटकना नहीं है। अपना टॉपिक जो भी हो पढ़ने का उसे सर्च करें, उससे ज़्यादा फालतू की वीडियो ना देखें। चलिए, अधिगम अक्षमता में कुछ बालकों ने भाषा संप्रेषण संबंधी विकार व कुछ पढ़ने संबंधी व कुछ में लिखने संबंधी कठिनाइयाँ व कुछ में गणितीय कैलकुलेशन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे अक्षमता वाले बालक अधिगम अशक्तता वाले बालक कहलाते हैं। और विकार उत्पन्न होता है मौखिक विकार। मौखिक विकार में क्या आता है आपका अफेक्जिया और डिफेक्जिया, यानी कि मौखिक विकार में आता है अफेक्जिया और डिफेक्जिया। और पढ़ने में विकार उत्पन्न होता है लेक्सिया और आपका होता है डिसलेक्सिया। और लेखन विकार में ग्राफिया, डिस्ग्राफिया और अप्रेक्सिया। और इन पठन विकार और लेखन विकार दोनों में आता है आपका प्रेक्सिया, यानी कि दोनों में प्रेक्सिया। ऑप्शन में दिया रहेगा कि पठन विकार में अगर दोनों प्रेक्सिया दिया होगा तो आपको दोनों में से कोई भी एक दिया गया होगा, दोनों में से एक दिया गया होगा। जब प्रेक्सिया दिया गया होगा तो आपको उसी पर क्लिक करना है, या पठन विकार पर या लेखन विकार पर। लेक्सिया का मतलब होता है लेक्सिया डिसलेक्सिया, यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ने में विकार उत्पन्न हो रहा है, उसे लक्स को लुक्स बोलेगा, वाज को वॉज बोलेगा, इस तरीके से। और लेखन विकार में लिखने संबंधित ग्राफ से संबंधित हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपके। और गणितीय विकार में कैलकुलेशन से संबंधित होता है कि बच्चे को कैलकुलेशन कैसे करनी है, या फिर वह समझ नहीं पाता है कि कैलकुलेशन कैसे करें, या दो और दो चार होती हैं लेकिन वह 2 और 2 3 कर रहा है, तो वह से कैलकुलेशन संबंधी विकार उत्पन्न हो गया है उसमें। और चौथा होता है आपका यह डिस्थीमिया। डिस्थीमिया यह है तनाव की गंभीर अवस्था, कि बच्चा तनाव की गंभीर अवस्था में है। और आपका होता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है आपका, यह मनोविकार है कि जिसमें बच्चे को भ्रम हो जाता है, बच्चा भ्रम की स्थिति में आ जाता है कि उसके अंग छोटे व अपूर्ण हैं। उसे भ्रम हो जाता है कि उसके अंग छोटे हैं या अपूर्ण हैं, तो उसे मानसिक विकार हो जाता है। जैसे कि बच्चा कहेगा कि मेरा एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, या इस तरीके से आपका मानसिक विकार हो जाता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने मात्र 10-10 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट सिद्धांत करा दिए हैं। आपको बस उन वीडियो को देखना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से और बेहतर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।